हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल 6 न्यूमेरिकल हैं। तो ऑलमोस्ट ये न्यूमेरिकल जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या एमसीक्यूज़ के अंदर पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं, बिल्कुल आसान से हैं, लेकिन बहुत कम चांस है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर मोस्टली ये आपके पास आ सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। कि उसकी वेवलेंथ लैम्डा आपको दिया गया है और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो गिवन डाटा देखें, लैम्डा इज इक्वल 2 मीटर है, एफ इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज है, वी फाइंड आउट करना है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सिंपल फार्मूला लगाएं, एफ की वैल्यू 5 है, लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक नंबर आपका गिवन डाटा का है, एक नंबर फार्मूले का है, एक नंबर सोल्यूशन का है और एक नंबर आपके पास आंसर का है। सॉरी, गिवन डाटा में बेशक ना हो तो एक नंबर आपके इसका हो, लाजमी होता है यूनिट का। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल है आपके पास, अ वेव ट्रेवल्स एट 500 मीटर पर सेकंड। इसमें आपको वेलोसिटी दी गई है, अब वेव लेंथ भी दी गई है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सेम वही फार्मूला आप लगाएं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v इज इक्वल टू किसके बराबर है, एफ लैम्डा के। तो आपने इसमें से f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू f। इसका मतलब यह है कि v डिवाइडेड बाय एफ लैम्डा है, तो ये लिखो एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा, या वी ओवर लैम्डा भी लिख लें, आपको एक ही बात है। तो 300 डिवाइडेड बाय 3, तो 100 हर्ट्ज आपके पास, सिंपल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेव लेंथ भी दी हुई है, आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा फाइंड आउट करना है तो v ओवर लैम्डा, मतलब यही आपने फार्मूला दोबारा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है तो v ओवर f इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास है, v की वैल्यू 340 है डिवाइडेड बाय 250, तो 1.36 आपके पास, ये आपके पास आ गई है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, फोर्थ वन है, अ वेव हैव द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, हाउ मच टाइम डज इट्स टेक टू कंप्लीट ऑन अ वन वेव। ये एमसीक्यूज़ के अंदर भी मोस्टली पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। आपको पता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ या 1 डिवाइडेड बाय एफ। अगर ये एक नंबर ऑफ पीरियड्स दिया गया, अगर एक से ज़्यादा दिए जाए नंबर ऑफ नंबर्स दिए जाएँ तो 1 ओवर एफ नहीं, n ओवर एफ लिखते हैं। जब एक दिया जाए तो 1 ओवर एफ लिखते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 50, तो 0.02 टाइम सेकेंड आपके पास आ गया। फिफ्थ वन है, अ वेव हैज़ द वेव लेंथ 0.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, कैलकुलेट इट्स स्पीड। वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये फर्स्ट और फिफ्थ वाला सेम है, बस वैल्यूज चेंज हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो f की वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू पुट करें, तो 100 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू। और ये जो फोर्थ और सिक्स्थ है ये सेम है, उसमें t फाइंड आउट करना था, इसमें f फाइंड आउट करना। टाइम पीरियड ऑफ वेव इज 0.02 सेकंड, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, f इज इक्वल टू 1 ओवर t आपके पास है। ठीक है, या 1 डिवाइडेड बाय t लिख दें आप, 1 डिवाइडेड बाय 0.02, तो 50 हर्ट्ज आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान से हैं, इसको अच्छे से तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं आप, इसको लिख भी सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं फिर।